क्या बात है। झारखंड की परंपरा और संस्कृति का एक सुंदर दृश्य हमारे बीच में रखा गया है। जमगाई यूनिट की माताओं के द्वारा, फुलुंडू पैरिश की माताओं के द्वारा हमारे मुख्य अतिथियों को बड़े सम्मान के साथ, बड़े रीझ के साथ झूमते हुए और गाते हुए मंच तक लाया जा रहा है। आइए हम सभी यहाँ बैठे बैठे जितने विश्वासीगण आए हुए हैं, ताली बजाकर इन्हें साथ दें और अपने मुख्य अतिथियों का हम सम्मान के साथ इस जमगाई यूनिट में, इस पावन धरती में हम उन्हें आमंत्रित करें। झारखंड के वाद्य यंत्र, बांदर, ढोल, नगाड़ा, झांझ, करतल और ढोल के साथ बड़े ही सुंदर एवं भव्य तरीके से आज के हमारे विशिष्ट अतिथियों को मंच तक लाया जा रहा है। सभी विश्वासीगण से अनुरोध है कि आप सभी हमारे विशिष्ट अतिथियों के स्वागत में एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियों के साथ हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत हमारे बीच में करेंगे। तालियों में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। आज का दिन हमारे प्रांगण में रौनक है, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो उठा है, हमारी भावनाएं संगीत का रूप लेकर लहरों और तरंगों की भांति उमड़ने को बेकरार है। सचमुच में यह दृश्य बहुत ही सुंदर एवं भव्य है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हमारी माताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने बड़े सुंदर तरीके से हमारे मुख्य अतिथियों को मंच तक आने में उनकी सहायता की है। हम आप सबों का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। हाल की महारानी गिरजाघर के प्रतिष्ठान स्वागत समारोह में उपस्थित रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष अति मान्यवर फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी, रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष एवं डाल्टनगंज के प्रेरित प्रशासक अति मान्यवर थियोडोर मस्केरिनस SFS, पटना महाधर्म प्रांत के आर्च बिशप अति मान्यवर विलियम डिसूजा, दुमका धर्म प्रांत के बिशप अति मान्यवर जूलियस मारांडी, सिमडेगा धर्म प्रांत के अति मान्यवर बिशप विंसेंट बारवा, हजारीबाग धर्म प्रांत के बिशप अति मान्यवर आनंद जोजो, पोर्ट ब्लेयर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति मान्यवर विश्वासम सेल्वराज, गुमला धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक श्रद्धेय फादर लिनुस पिंगल एक्का, रांची येसु समाज के प्रोविंशियल श्रद्धेय फादर अजित खेस येसु समाजी, विभिन्न धर्म प्रांत से आए सभी प्रोविंशियल्स और उच्च अधिकारीगण, हुलुंडू पल्ली के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर संजय तिर्की, मांडर विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व विधायक श्री बंधु तिर्की, खिसरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राजेश कच्छप, हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादिल, विभिन्न पल्लियों से आए पुरोहित गण, धर्म बहनें, दूर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से आए मेरे प्यारे माता पिता और भाइयों एवं बहनों, आज के शुभ दिन में सहृदय इस छोटे से स्वागत समारोह में सहभागी होने के लिए हम सब हुलुंडू पल्ली के ख्रिस्त विश्वासी आप सभी मेहमान के रूप में यहाँ उपस्थित विश्वासी गण का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।
आइए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं इस समय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप सबों का ध्यान मंच की ओर केंद्रित करना चाहूँगा। ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवंस ने कहा है कि मनुष्य में ईश्वर के प्रति विश्वास की मशाल जलती रहे और इस मशाल को प्रज्वलित करने के लिए बड़ी दूर से हमारे बीच पटना महाधर्म प्रांत के आर्चबिशप अति मान्यवर विलियम डिसूजा एवं पोर्ट ब्लेयर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति मान्यवर विश्वासम सिलवसराज को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आएं और हमारे बीच में फादर कॉन्स्टेंट लीवंस के द्वारा जलाए गए मशाल को प्रज्वलित कर हम सबों को प्रेरित करें। जोरदार तालियां इस क्रम में बजती रहनी चाहिए। मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हुलुंडुपल्ली की माताओं को आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत गान के साथ। हमारे बीच उपस्थित हैं हुलुंडुपल्ली की माताएं। स्वागत में कर ली हमें रे हमरे माझे हंसी तोरा बड़ा रे सुंदर है रे बोली तोरा बड़ा रे दुलार ऐ गेले हमरे माझे यते सुंदर दीन रे ऐ गेले हमरे माझे यते सुंदर दीन रे स्वागत में कर ली हमें रे हमरे माझे हंसी तोरा बड़ा रे सुंदर हाय रे बोली तोरा बड़ा रे दुलार बड़े दिल से जो हद रही ये सुंदर दीन रे बड़े दिल से जो हद रही ये सुंदर दीन रे आए गेले हमरे मजे यते सुंदर दीन रे मिली जुली हमें गवाती हाय रे संगे संगे हमें गवाती बड़े दिन से जो हद रही ये सुंदर दीन रे बड़े दिन से जो हद रही ये सुंदर दीन रे मेरा रे हमरे माँ मिली जुली हमें गवाती हाय रे हंसी तोर हमें गवाती बड़े दूर से आए गिले हमारे मजे गोतिया बड़े दूर से आए गिले हमारे मजे गोतिया जम गई में खिली गलायते सुंदर फूल रे लाल पियर बड़ा रे सुंदर हाय रे बोली तो कर बड़ा रे दुलार बड़े दूर से आए गिले हमारे मजे गोतिया बड़े दूर से आए गिले हमारे मजे गोतिया जम गई में खिली गलायते सुंदर फूल रे लाल पियर बड़ा रे सुंदर अरे हाय रे महक युकर बड़ा रे दुलार लोटिया का पानी से हाथ हमें धोआती लोटिया का पानी से हाथ हमें धोआती प्यार बारल गमछा से हाथ हमें पोछाती हंसी तोरा बड़ा रे सुंदर अरे हाय रे बोली तोरा बड़ा रे दुलार लोटिया का पानी से हाथ हमें धोआती लोटिया का पानी से हाथ हमें धोआती
प्यार भरल गमछा से हाथ हमें पोछती हंसी तोरा बड़ा रे सुंदर रे हाय रे बोली तोरा बड़ा रे दुलार लोटिया का पानी से हाथ हमें धोआती लोटिया का पानी से हाथ हमें धोआती प्यार भरल गमछा से हाथ हमें पोछाती हंसी तोरा बड़ा रे सुंदर हाय रे बोली तोरा बड़ा रे दुलार फूल गुच्छा देवाती हमर गुतिया के फूल गुच्छा देवाती हमर गुतिया के स्वागतम कर हमें रौरे हमर माझ हंसी तोरा बड़ा रे सुंदर हाय रे बोली तोरा बड़ा रे दुलार फूल गुच्छा देवती हमर गुतिया के फूल गुच्छा देवती सच्ची सोची दिन बीते नहीं हाय तो सच्ची सोची दिन बीते नहीं हाय तोर बिना अब तो ये जिया नहीं जाए तोर बिना अब तो ये जिया नहीं जाए कैसे करूं मैं अब तेरा शुक्रिया अदा प्यार किया है तूने मुझे हद से भी ज्यादा कैसे करूं मैं अब तेरा शुक्रिया अदा प्यार किया है तूने मुझे हद से भी ज्यादा तो सच्ची सोची दिन बीते नहीं हाय तो सच्ची सोची दिन बीते नहीं हाय तोर बिना अब तो ये जिया नहीं जाए तोर बिना अब तो ये जिया नहीं जाए माटी से तो है मुक्के बना ले
के जोहार हाय रे मोर ईश्वरबा तारा तो के जोहार तोके सच्ची सोची दिन बीते नहीं हाय तोके सच्ची सोची दिन बीते नहीं हाय तोर बिना अब तो ये जिया नहीं जाए तोर बिना अब तो ये जिया नहीं जाए तोके सच्ची सोची दिन बीते नहीं हाय तोके सच्ची सोची दिन बीते नहीं हाय तोर बिना अब तो ये जिया नहीं जाए तोर बिना अब तो ये जिया नहीं जाए बहुत खूब। हुलुंडू पैरिश के यूथ को उनके सुंदर और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दें हम इनके लिए। खिसरी विधानसभा के विधायक अति माननीय श्री राजेश कच्छप हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उन्हें अनुरोध करती हूं अपने संदेश के साथ कृपया जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में स्वागत करें। आज इस ऐतिहासिक और इस पवित्र दिन में आज इस नए गिरजा के इस उद्घाटन समारोह में आज यहाँ के मुख्य अनुष्ठानकर्ता और हम सबों के अति माननीय आर्च बिशप श्रद्धेय फिलिक्स टोप्पो जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित बिशप मार्कनेंस, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित हमारे सभी बिशप स्वामीगण, सम्मानित हमारे पुरोहितगण, सम्मानित हमारे यहाँ पर पूर्व शिक्षा मंत्री अभिभावक आदरणीय बंधु तिर्की जी, मांडर की बहुत ही तेज तरार विधायक आदरणीय शिल्पी नेहा तिर्की जी, सम्मानित हमारे विभिन्न समाज की धर्म बहनें, उपस्थित सभी माता बहनों को मेरा इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मैं आपको बधाई के साथ आपको बहुत सारी बधाई देता हूं, सबको जोहार करता हूं, सबको जय यीशु करता हूं। निश्चित तौर से चूंकि ऊपर से आदेश है, इधर उधर की बातें ना करके सिर्फ 3 मिनट में ही अपनी बातों को समाप्त करनी है। मैं इतना जानता हूं, संत लीवंस जब इस दक्षिणी छोटानागपुर के इस प्रांत में आए होंगे तो हमारा प्रांत कैसे रहा होगा, हमारे जो पूर्वज थे वे यहाँ पे कैसे रहते होंगे, उनकी जीवन शैली क्या थी, और उन संत लीवंस के यहाँ इस घने घनघोर जंगलों पहाड़ों के बीच में यहाँ पर जो तपस्या थी, जिसके बदौलत आज सिर्फ आदिवासी समुदाय नहीं बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे दक्षिणी छोटानागपुर के समस्त यहाँ के जो समुदाय थे उनको एक जीवन का राह मिला, उनको उनके कर्तव्य से, उनके अधिकारों से ये तमाम चीज उनके अंदर में जगाया गया। नतीजा क्या है
कि यहाँ के खास करके जितने भी आदिवासी मूलवासी जो थे, उनके अंदर एक जीवन जीने का उद्देश्य, और जो अभी तक वर्तमान में भी, अगर मुझे लगता है कि अगर वो संघर्ष ना होता, जब अभी वर्तमान में इतनी बड़ी पलायन है, हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी पलायन है, तो हम सोच सकते हैं कि अगर जीवन जीने का अगर उद्देश्य लोगों के बीच में अगर नहीं रखा जाता, तो आज हमारी स्थिति क्या होती। किसी भी इंसान के लिए, जो मैं समझता हूँ, किसी भी जीवन के लिए किसी भी जीवन का एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब उसमें एक विश्वास होता है। और आज जो कलिसियाई जीवन, जो यहाँ पे बहुत सारे धर्म बहने हमारे पुरोहितगण आए हुए हैं, उनका जो उद्देश्य है लोगों के जीवन का, और उनके अंदर जो विश्वास भरने का जो प्रयास किया है, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ जो आम जनमानस हैं, उनके अंदर में एक जीवन जीने का उद्देश्य को भरा गया है। तभी वो अपने आप से तो प्रेम कर रहे हैं, अपने परिवार से भी प्रेम कर रहे हैं, अपने समाज से भी प्रेम कर रहे हैं, अपने राज्य से भी प्रेम कर रहे हैं। और इस प्रेम में आज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ना जाने कितने लोगों ने अपनी बलिदानी दिए, और उसमें से मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे बीच में उस महान पुरोहित, महान आत्मा का, जिन्होंने यहाँ के लोगों को, खास करके यहाँ के लोगों को जीने का राह दिखलाया। मैं बधाई दूंगा आज समस्त उन धार्मिक अगुवाओं को, खास करके यहाँ पे फादर और सिस्टर गणों को, कि आपके दृढ़ संकल्प के बदौलत आज सुदूर ग्राम में, सुदूर गांव में, चाहे वो धार्मिक बोध हो, चाहे वो सांस्कृतिक बोध हो, चाहे वो सामाजिक बोध हो, चाहे वो राजनीतिक बोध हो, आपके शैक्षणिक व्यवस्था की वजह से आज यहाँ का एक एक समुदाय आज इस काबिल हुआ है कि वो अपने आप को पहचानने में सफल हुआ है। अन्यथा अगर आपकी संस्थाएं अगर सुदूर ग्रामों में अगर नहीं होती, तो आज भी मुझे लगता है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पे है, इवन कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो आदरणीय बंधु तिर्की जी हो, आदरणीय शिल्पा जी हो, या स्वयं मैं खुद राजेश कच्छप भी, हम भी आज जहाँ पे मुकाम पे खड़ा हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही के बदौलत आज हम यहाँ खड़ा हैं और आपके सामने हम बोलने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आए हुए समस्त लोगों का केवल एक आग्रह करना चाहूँगा। हमारा उद्देश्य निश्चित तौर से आत्मिक उद्देश्य है यहाँ का इकट्ठा होने का, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पे मुझे लगता है कि 98% लोग यहाँ पे आदिवासी समुदाय से हैं। और हमारे बीच में आज एक बड़ी ओहो-फोह की स्थिति है, अपने संस्कृति को लेकर के, अपने समाज को लेकर के। हमको निश्चित तौर से एक आत्मिक जीवन के साथ साथ एक सांस्कृतिक जीवन जो है, एक सांस्कृतिक जीवन की ओर भी हमको झांकने की ज़रूरत है, और उसमें भी अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। आए हुए सम्मानित दूर दराज रांची जिला के अलावा खूंटी, सिमडेगा, आपको लोहरदगा, इन तमाम जगहों से आए हुए सभी, और रांची जिला के सभी माता पिता भाई बहन जो आए हैं, आप तमाम लोगों का मैं इस क्षेत्र में अभिनंदन करता हूं। आप तमाम लोगों का इस विश्वास के लिए आपको बहुत सारी बधाई देता हूं। ज़्यादा ना कहते हुए, यहाँ पे सम्मानित हमारे पुरोहितगण हैं, मैं नाम नहीं ले पाया, यहाँ पे पल्लीपुरम, यहाँ के समस्त पुरोहितगण का पुनः दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जोहार, जय सु, धन्यवाद। खिचड़ी विधानसभा के विधायक श्री राजेश कच्छप को उनके सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। कृपया धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां बजाएंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं
और मैं इस समय मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा मांडर विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी को कि आप हमारे बीच आएं और अपने संदेश को रखें। आइए हम आमंत्रण स्वरूप जोरदार ताली बजा दें। हाले की महारानी गिरजाघर तीर्थस्थल जमगाई हुलुंडू का प्रतिष्ठान समारोह में आज हमारे साथ उपस्थित हमारे मोस्ट रेवरेंड मोस्ट बिलवेड आर्च बिशप फिलिक्स टोप्पो, मोस्ट रेवरेंड आर्च बिशप पटना से आए हमारे गेस्ट विलियम डिसूजा, मोस्ट रेवरेंड विशुवासम सेल्वराज, उपस्थित हमारे साथ खिजरी विधानसभा के हमारे सम्मानित विधायक राजेश कच्छप जी, पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व विधायक और हम सभी के अभिभावक श्री बंधु तिर्की जी, सम्मानित सभी बिशपगण, हमारे धर्म गुरु, हमारे फादर्स सिस्टर्स, हमारे भाई बहन, माता पिता, सभी को हमारे तरफ से जय यीशु और जोहार। आज से 1 साल पहले हमारा यही भेंट हुआ था सभी से। उस वक्त भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हमारा भागीदारी रहा था, हम सब का भागीदारी रहा था। और आज आखिरकार वो दिन आ गया है जब हम सभी के सपने को आज हम लोग यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। और आज केवल एक ईटा मिट्टी और गिट्टी वाला एक भवन यहाँ पे स्थापना नहीं हुआ है, मगर सालों पुराना, वर्षों पुराना जो फादर कॉन्स्टेंट लिवेंस का भी सपना था, उसको आज इस जमगाई स्थल पे हम लोगों ने कायम किया है। हमारे समाज के लिए आज ये बिल्कुल ही एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, साथ ही साथ हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। हाल ही के दिनों में कुछ 2-3 सप्ताह हो रहा होगा, मुझे एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला था सेंट जेवियर स्कूल डोरंडा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, एक नाटक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का एक मौका मिला था। और नाटक कार्यक्रम का नाम था लिबिन साहिब। लगभग 1-1.5 घंटा का कार्यक्रम, नाटक कार्यक्रम रहा होगा। और मुझे लगता है हम जितने भी लोग साक्षी थे उस कार्यक्रम के, 3 दिन का ये कार्यक्रम था और तीनों दिन नाटक की प्रस्तुति की गई। तीनों दिन जितने लोग भी इस कार्यक्रम के साक्षी रहे, मुझे लगता है उनके लिए ये दिल को छू लेने वाला एक कार्यक्रम था, एक नाटक था। और ये चीज़, इतने सारे भावनाएं हम एहसास कर पा रहे थे वहाँ से। एक्सक्यूज मी प्लीज, 1 मिनट। बदलता हुआ मौसम का हाल है। उस कार्यक्रम में, उस नाटक में इतने सारे इमोशंस, इतने सारे भावनाओं को हम एहसास कर पा रहे थे। क्रोध, वो क्रोध इसीलिए क्योंकि उस कार्यक्रम में दिखाया गया था कि किस तरह से
जब फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स आए, मुझे लगता है उनमें जितना आधारित नहीं था ये कार्यक्रम, उससे ज़्यादा उस वक्त में छोटा नागपुर में रह रहे लोगों के ऊपर ये कार्यक्रम आधारित था। और एहसास हो रहा था कि उस वक्त हमारे लोग किन चीज़ों से गुजर रहे थे, क्या उनकी दिक्कतें थी, क्या उनके ऊपर क्या गुजर रहा था। और उस वक्त जब फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स हमारे बीच में आए तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमें कैसे मार्गदर्शन दिया, तमाम चीज़ों को दर्शाया गया था। और आज भी वो कहानी को मैं इस मन से याद करती हूँ। और जब भी आप किसी किताब को पढ़ते हैं या किसी भी कार्यक्रम को या नाटक को आप जब देखते हैं तो अपना हर एक व्यक्ति का अपना एक आकलन होता है उस कहानी का। मैं अपना आकलन आपके साथ आज बांटना चाहती हूँ। मुझे ऐसा एहसास हुआ उस दिन उस कार्यक्रम को देख के, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति था। उस प्रस्तुति का मैं जितना ही प्रशंसा करूं शायद कम है। मगर मुझे जो एहसास हुआ उस दिन, मुझे ये लगा कि जब फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स हमारे बीच में उस वक्त आए होंगे तो वो केवल हमारे लिए अपना जीवन को इसीलिए बोल के समर्पित नहीं कर दिए क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था या हमारे ऊपर जमींदारों और साहूकारों का शासन था, केवल इसीलिए नहीं। मगर दोस्तों, एक बात को बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है। फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स ने अपनी पूरे जीवन को हमारे लिए इसीलिए भी समर्पित किया क्योंकि वो हम में आदिवासियों में के जीवन में वो सैद्धांतिक रूप से ऐसी चीज़ों को देखते थे जिससे आने वाले समाज को एक दिशा दिया जा सके। वो ये जानते थे कि केवल आदिवासी समाज में ही ये सिद्धांत हैं और अगर मैं इनको बचाऊंगा, इनको रक्षा देने का काम करूंगा, इनको मैं संरक्षण देने का काम करूंगा तो इनके सिद्धांतों को मैं संरक्षण दूंगा जिससे आने वाले समाज को, पूरे विश्व को एक दिशा मिलेगा। और वो सिद्धांतें यह है कि आज भी और उस समय भी, आज तो लगातार ये चीज़ों में एक गिरावट हम देख रहे हैं, मगर उस समय में आदिवासी समाज में एक संतुष्टि थी। संतुष्टि, लोग आदिवासियों को आज भी सोचते हैं कि हम गरीब हैं क्योंकि शायद हम बहुत सोना चांदी पहन के अन्य जैसे नहीं रहते हैं। आदिवासियों में बहुत सादगी है, आज भी हम लोगों में बहुत सादगी है। जिस तरह से हमारा रहन सहन है, खान पियान है, पिंधना ओढ़ना है, सब चीज़ में बहुत सादगी है और ये चीज़ हमारा संतुष्टि दिखाता है। और इसीलिए गरीबी और संतुष्टि में बहुत फर्क है और इस चीज़ को आदिवासी समाज उस वक्त भी समझता था और हम में संतुष्टि थी और हम जितने में भी थे, जो कुछ भी हमारे पास था, हम उससे खुश थे। और आज आप जिस तरह से विकास की गति आगे बढ़ रही है, जब लोगों के पास इतना कुछ है, इतना सारा चीज़ है, तब भी लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में खुश नहीं हैं। ये एक बहुत छोटा सा सैद्धांतिक उदाहरण है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ऐसे कई सारे चीज़ें थे जिसे उन्होंने, फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स ने आदिवासी समाज में देखा और ये समझा कि अगर मैं इस समाज को संरक्षण दूंगा तो आने वाले समय में इस समाज से लोग सीखने का काम करेंगे। उस वक्त दोस्तों हमारे लोग शिक्षित या पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनमें बौद्धिक ताकत थी, सही और गलत का समझ था। और आज अगर शायद हमारा, क्योंकि कहानी अधिकतर मौखिक रूप से लोगों को बताया गया, आज अगर हमारे लोग भी वेदास लिख पाते, उपनिषद लिख पाते, तो शायद आज हमारे से लोग, पूरा विश्व हमारे से सीखता। आज भले ही हम लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, मगर मुझे ऐसा एहसास होता है कभी कभी कि कहीं शिक्षित होते होते कहीं ऐसा भी नहीं हो कि हम अपने आदिवासियत से दूर चले जाए। शिक्षित भले बिल्कुल हमें बनना है, आगे हमें बढ़ना है, मगर जिस चीज़ को हमारे भाई राजेश कच्छप जी भी कह रहे थे कि अपने संस्कृति से जुड़ के हम लोगों को आगे बढ़ना है, ना कि अपने आदिवासियत को पीछे छोड़ते हुए हम केवल शिक्षा के रास्ता में चले जाए। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आज भी हमारे समाज में, बाबा बंधु तिर्की को कह रहे थे इस बात को, कि आज भी हमारे कलिसिया में, हमारे समाज में
कई सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को हमें पहचानने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि इस बात को मैं आपको बतलाना चाहती हूँ, क्योंकि आज हमें केवल ज़मींदारों और साहूकारों से हमें डर या हमें चिंता या हमें चुनौतियां नहीं हैं। आज इतने अफसोस के समय में हम रह रहे हैं कि हमारे बीच से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं, और वैसे ताकतों को भी, वैसे लोगों को भी हमें पहचानने की ज़रूरत है। इसीलिए आज हम केवल बाहरियों से या दिक्कुओं से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आज हम अपनों से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा किस तरह से पेशा कानून के जगह पंचायती राज अधिनियम के तहत लोग नियम बना के इसको हमें पेश करने का कोशिश कर रहे थे। जिस दिन हम पंचायती राज से, पेशा से पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया से हम अपने आप को पंचायती राज कहना शुरू कर देंगे, स्वतः हम अपने आदिवासियत को खत्म कर देंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, लड़ाई आज अपनों से भी है। इन तमाम चीज़ों को समाज के नाते, समाज के हित के नाते हमें समझना है। अपने शिक्षित होने के सहित हम लोगों को सांस्कृतिक रूप से भी अपने पूर्वजों के द्वारा दिया गया व्यवस्था में विश्वास कायम करते हुए बढ़ना है। और मैं तमाम, आज आखिरी में अपने बातों में तमाम जितने भी हमारे बेनिफैक्टर्स हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके योगदान से ही हम इस चीज़ को कायम कर पाए हैं। आज मुझे मालूम पड़ा है कि तीनों जितने यहाँ पे नेता उपस्थित हैं, हमने अपना लिफाफा नहीं दिया है, तो हम भी जल्द अपना लिफाफा भेजने का काम करेंगे, तीनों ही लोग। इतने ही बोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती शिल्पा नेहा तिर्की मैम को। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष अति मान्यवर फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी को मंच पर आमंत्रित करती हूं अपने आशीर्वचन के साथ। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अति मान्यवर बिशपगण, उपस्थित एमएलए राजेश कच्छप, एमएलए शिल्पी नेहा तिर्की, एक्स एमएलए बंधु तिर्की और उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टरगण और मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों, आपने बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन मैं दूसरे स्तर पर सोच रहा था, जैसे कि बिशप मस्करनस ने कहा था कि हमारे ईश्वर बहुत सारा चमत्कार करते हैं क्योंकि वे हमें प्यार करते हैं, और बहुत बार हम उन चमत्कारों को नहीं समझते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। सबसे पहला चमत्कार ये हुआ ईश्वर के द्वारा हम सब के लिए कि बेल्जियम से मिशनरी लोग इस धरती पर आए, हमारे क्षेत्र में आए, कलकत्ता से आए, और फादर स्टॉकमन बैलगाड़ी से आए और उन्हें 10 दिन लगा कलकत्ता से चाईबासा पहुंचने में। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। उनके सुपीरियर लोगों ने उन्हें भेजा कि जाओ देखो वहाँ के क्या संभावना है प्रेरित कार्य करने के लिए, प्रभु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए, प्रभु के प्रकाश को लाने के लिए। और वो आए, उसके बाद फिर गए, फिर आए, फिर उन्होंने 28 जन को, 6 परिवार के 28 जन को बपतिस्मा दिया। उसने नहीं दिया, आर्च बिशप वाटर स्टेन्स ने दिया। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार। वे 28 जन सबसे पहले क्रिश्चियन कैथोलिक थे, सबसे पहले। और फिर आप कल्पना कीजिए, अभी कल्पना कीजिए, इस समय कितने हजार, कितने लाख ख्रिस्ती जमा हो गए हैं, क्रिश्चियन हो गए हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। इसे मिरेकल ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है, और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं विस्तार से नहीं कहूँगा, आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे क्रिश्चियन भाई लोग
यहाँ पर जरूर हैं इस क्षेत्र में, लेकिन यहाँ से दूर दूर जलपाईगुड़ी, इधर बगडोगरा और कहाँ फैल गए हैं और उन्होंने अपने साथ धर्म को लिया है। ये चमत्कारिक है। दूसरा चमत्कार या तीसरा चमत्कार है समझिए कि फादर लीवंस ने यहाँ जो अपना कार्य शुरू किया और फिर धीरे धीरे यहाँ पर हर एक साल तीर्थ यात्रा हो रही थी और फिर मस्करेनस ने और हम सब ने सोचा कि यहाँ गिरजाघर बनाया जाए और गिरजाघर बन गया। ये भी चमत्कार है। क्यों? क्योंकि जैसे कि बिशप ने बताया कि बहुत कम राशि से ये काम शुरू हुआ था और ये चमत्कार हुआ है। और इसमें मैं खुले दिल से बोल रहा हूँ कि हमारे बिशप मस्करेनस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने दिन रात इसके लिए प्रयत्न किया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार उनके लिए आप जोर से ताली बजा दी। इसके साथ साथ इस निर्माण को जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं सुनील शाह, उन्होंने इसे अपना ही घर समझकर बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से उसको बनाया है। ये भी मैं जानता हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पूंजी भी लगाई है, उनके परिवार वालों ने पूंजी लगाई है और सचमुच में उसे उसने अपना परिवार, अपने बेटे के समान उन्हें उसको प्रकाशित किया, प्रगति दिया है और इसके लिए भी हम उसे उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। आप उनके लिए भी ताली बजा दीजिए जोर से। उसके बाद में एक और चमत्कार ये है कि आप लोग सब यहाँ पर आए हुए इतनी भारी संख्या में, ये एक तरह से ईश्वर के प्रेम ने आपको यहाँ आकर्षित किया है और आकर्षित करके उसने हम सबको एक समुदाय बनाया है, एक परिवार बना दिया है। और इसके साथ साथ हम लोग का जो भी गिरजा का प्रतिष्ठान हुआ, उसके माध्यम से मेरा विश्वास है कि आपके हृदय में विश्वास बढ़ गया है और आप आगे बढ़ते जाएंगे, विश्वास में और भी मजबूत होंगे। और जैसा कि फादर लीवंस ने कहा है कि आग जलती रहे और विश्वास की आग को आप अपने अंदर रखिए, अपने परिवार में रखिए और आप पाएंगे कि ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी और आप जरूर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और पवित्रता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आपको आपके परिवार में प्रेम, शांति और न्याय रहेगा और आप जरूर आनंदित होंगे। अधिक ना कहते हुए मैं ईश्वर से निवेदन करता हूँ कि ईश्वर हम सबको अपनी छत्र छाया में रखे, हमारे विश्वास को मजबूत करे और हमारे अंदर जो विश्वास की आग है, प्रेम की आग है, शांति की आग है, मुक्ति की आग है, उसे और भी जलती रहे, वही सब और जलता रहे और फिर हम आगे बढ़ते जाएं। तो ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। धन्यवाद। इतने सुंदर आशीर्वचन के लिए महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो एसचे को बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी का अर्थ ही है मूल निवासी। यहाँ हम आदिवासियों का बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। अतः मैं चमगाई यूनिट के माता पिताओं को आमंत्रित करती हूँ अपने आदिवासी नृत्य के साथ। कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। कहाँ से निकसले झैले मंजूरा, कहाँ से निकसले झैले मंजूरा, झैल तोरा रे भुएले सराय, उधर जाओ, झैल तोरा रे भुएले सरा, झैल मंजूरा, जाम गैसे निकसले झैल मंजूरा, जाम गैसे निकसले झैल मंजूरा, झैल तोरा रे भुएले सरा। नहीं घूम रहा हूँ, मत चेको इधर। झैल तोरा रे भुएले सरा, झैल मंजूरा, रान जैसे निकासले झैल मंजूरा, रान जैसे निकासले झैल मंजूरा, झैल तोरा रे भुएले सरा,
झैल मंजूरा झैल तरारे भुएले सिरा झैल मंजूरा जाम गैसे निकासले झैल मंजूरा जाम गैसे निकासले झैल मंजूरा झैल तरारे भुएले सिरा झैल मंजूरा झैल तरारे भुएले सिरा झैल मंजूरा जोहार लाल मटी कोड़ कोड़ गिरी जबना बंगेला में लाल मटी कोड़ कोड़ गिरी जबना बंगेला में बंगेला मेरे आयो हटिया लगाए सुंदर बंगेला में बंगेला मेरे आयो हटिया लगाए सुंदर बंगेला में दूर से चला रे लोहे रे जमा गेलो गटने बैठे कालो हथा जोड़ी गिरी जमा गेलो गटने बैठे कालो हथा जोड़ी हथा जोड़ी रे आयो बिना थी मैं करो हथा जोड़ी हथा जोड़ी रे आयो बिना थी मैं करो हथा जोड़ी चला रे लोहे रे मंदिर का बैधी रे जाबे घनायो पर घना ठेसे लाग मंदिर का बैधी रे जाबे ए भले रे मंदिर का बैधी रे जाबे ए मंदिर टिकरे मंदिर माँ टिकरे माँ टिकरे मंदिर माँ टिकरे मंदिर का बैधी रे जाबे ए भले रे मंदिर का बैधी रे जाबे है रे चट्टा नगापुर है रे हीरा राइजी नगा भागो भागो अंगर रे नगापुर रे जिंगर जोंग भाल रे है रे माप चेक नहीं था है रे चट्टा नगापुर है रे हीरा राइजी नगापुर रे जिंगर जोंग अंगर रे नगापुर रे जिंगर जोंग भाल रे भले हाय रे जंगल पहाड़िया हे नदी नलाया सकरे माझे आदि असीर सकरे माझे आदिवास भाल रे भले हाय रे जंगल पहाड़िया हे नदी नलाया सकरे माझे आदिवास असीर सकरे माझे आदिवासी भाल रे भले हटिया में लो हालो हर दगा बुग नगापुरे जिंगर जो अंगरे नगापुरे जिंगर जो भाल रे भले रे हाय रे चिकन चिकन घर आयो चिकन चिकन दुरारे आयो घरा देखी मनारे पसता है आयो घरा देखी मनारे पसता है रे यो हे घरे दबे आयो यो हे घरे जपुर आयो यो हे घरे सुमोदी जोरा आयो यो हे घरे सुमोदी जोरा अब है रे चकोड़ जी जना मैं दूर गांधरे रे चकोड़ जी जना मैं दूर गांधरे से चाकड़ फुल
ओ भाई रे से चाकड़ फुला बिनु शोभ भवाजी को के सालू रे लपर कैसे भवाजी को के सालू रे लपर कैसे से कैसा फुला बिनु ओ भाई रे से कैसा फुला बिनु शोभ भाल रे भले रे हाय रे भवाजी को के सालू रे लपर कैसे भवाजी को के सालू रे लपर कैसे से कैसा फुला बिनु शोभ ओ भाई रे से कैसा फुला बिनु शोभ भाल रे भले रे हाय रे हुदर गुड़िया कोटे मैं छनंग मनंग रटिया पाका हाय हो हुदर गुड़िया कोटे छनंग मनंग रटिया पाका हाय हो हाय आए जतो रहा फिरे मैया कायल तो जबे ससुरा फिरे हो आए जतो रहा फिरे मैया कायल तो जबे ससुरा फिरे हो पीछे हो ससुर रे जाबे रे मैया डाहर में हम साथ यादे हो नहीं यार याबे रे मैया डाहर में हम साथ यादे हो ये जतो रहा बेरे मैया कायल तो जबे ससुरा मेरे हो ये जतो रहा बेरे मैया कायल तो जबे ससुरा मेरे हो ते तरी गाछी बकुल मैं देखी सुतालो ते तरी गाछी बकुल मैं देखी सुतालो नयोगे चायल चोकड़ा पास्ता नयोगे चायल चोकड़ा पास्ता की हो की दे तो गया यो मरे धनुती दे तो गया मरे धनुती रे बकुल के मेरे गले गबान बकुल के रे गले गबान की हो की छोटो झरिया बड़ो बांध चुलू रे छोटो झरिया बड़ो बांध चुलू रे चुलू को पेंदा फाटी गेला चुलू रे चुलू को पेंदा फाटी गेला चुलू रे एरांडी को लाइटी खोटा मुनो गा को लारा रे एरांडी को लाइटी खोटा मुनो गा को लारा रे चुलू रे चुलू को पेंदा फाटी गेला चुलू रे चुलू को पेंदा फाटी गेला चुलू रे जेठ को महीना पड़सा फूल फूल रस बाराया यो रस मेल भायोगे ए लाए रे रस बाराया
सचमुच में हमारी माताओं ने एक एक कड़ी को जोड़कर क्या लड़ी इन्होंने बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। आज के इस पावन दिन में सचमुच में इन्होंने चार चांद लगा दिए हैं। मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभी मैं यहाँ उपस्थित सभी बिशपों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ अंतिम आशीष के लिए। इस समय हम जहाँ कहीं भी हैं, कृपया अपने स्थान पर प्रार्थना के मुद्रा में बने रहें। हमारे बीच हमारे महामहिम, हमारे धर्माध्यक्ष, सभी बिशपगण अंतिम आशीष के लिए आ रहे हैं। जितने भी हमारे विश्वासी माता पिता भाई बहन हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, कृपया आप अपने स्थान में उसी प्रकार बने रहें, प्रार्थना की मुद्रा में बने रहें। सभी विश्वासी माता पिताओं भाई बहनों से आग्रह करते हैं, कृपया आप प्रार्थना की मुद्रा में बने रहें। धन्यवाद। आशीष के पहले हम लोग एक साथ भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उसी प्रार्थना को करेंगे जिसे हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। माता मरियम से हम कृपा प्राप्त करने के लिए प्रणाम। मरिया कृपा से परिपूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। ए संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। एक साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी माता पिताओं भाई बहनों के लिए खाने का प्रबंध किया गया है, और आपसे आशा की जाती है कि आप पंक्तिवत डिसिप्लिन होकर आप खाना लेने के लिए जाएंगे। मैं आग्रह करना चाहूँगा हुलुंडू पैरिश और जमगा यूनिट और हमारे जितने नज़दीक पारिश से आए विश्वासी गण हैं, कृपया आप थोड़ी देर बने रहें। जब तक आप बने रहेंगे तब तक दूर से जितने विश्वासी गण आए हैं उनको खाने के लिए पहले मौका दिया जाए। इसके बाद हम सभी खाने के लिए जाएंगे। और जितने काउंटर में मेरे बाबा दादा लोग हैं, आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी खाना शुरू कर दें। और जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, आप सबों से आग्रह है कि आप इस समय खाने के स्टॉल के पास में चले जाएंगे। जितने भी वॉलंटियर्स आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं, आप लोगों से आग्रह है कि कृपया आप इस समय खाने का जो स्टॉल लगा गया है वहां पर आप चले जाएं। खोया पाया की ओर से हमारे बीच एक चाबी का गुच्छा आया है। किसी भी माता पिता भाई बहन का अगर चाबी का गुच्छा खो गया हो तो कृपया वे स्टेज में आकर हम लोगों से यह चाबी का गुच्छा कलेक्ट कर सकते हैं। आप सभी ध्यान देंगे, सभी विश्वासी गण के लिए भोजन की व्यवस्था यहीं पर की गई है, और विशिष्ट अतिथिगण एवं धर्म बहनें एवं पुरोहित गण आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था आप बाहर की साइड की गई है। आप इस मंडप से बाहर की ओर निकलेंगे तो आपको उधर एक अलग सा मंडप दिखाई देगा, कृपया आप उस ओर ही जाएं। आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था उस ओर ही की गई है।
यहाँ उपस्थित विश्वासीगण से आग्रह है, कृपया आप सब्र और धैर्य बना के रखें और जब आप इधर से उधर होते हैं तो कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। हमारे बीच में यहाँ पर कुछ सामान आया हुआ है, किन्हीं का अगर वह खो गया है तो कृपया आके आप स्टेज से कलेक्ट कर लेंगे। खाने के लिए पर्याप्त काउंटर हमारे बीच बनाई गई है। खाने के लिए हमारे पास में पर्याप्त स्टॉल बनाई गई है। कृपया दूर से आए हुए मेहमानों को हम पहले मौका देते हैं कि वे पहले जाए और खाना लें और जितने माता पिता जो हमारे आसपास पैरिश के हैं, कृपया आप लोगों से आग्रह है कि आप थोड़ी देर के बाद में भोजन का आनंद लेंगे। पानी पीने के लिए और अन्य इस्तेमाल के लिए हमारे पास में पानी के 2 टैंकर्स हैं जो पंडाल के बाहर में लगाए गए हैं। आप पानी पीने के लिए उन टैंकर्स का उपयोग कर सकते हैं, वह पानी पीने के लिए है। खाना लेने वाले जितने भी माता पिता हैं, आप लोगों से आग्रह है, कृपया आप लाइन मेंटेन करके खाना लें, लाइन में रहें और लाइन के साथ खाना के लिए जाएं, जिससे कि किसी दूसरे को परेशानी ना हो। जितने माता पिता खाना के लिए लाइन लगाए हैं, आप लोगों से आग्रह है कि आप बहुत सुंदर तरीके से लाइन लगाए हुए हैं और खाने का आनंद ले रहे हैं। मगर जितने भी माता पिता आप इधर उधर से खाना लेने के लिए गए हुए हैं, आप लोगों से आग्रह है, कृपया आप लाइन में आ जाएं और लाइन के साथ खाना का आनंद लें। धन्यवाद। एक जरूरी सूचना है। शोभा तिर्की, यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, शोभा तिर्की, आप स्टेज के पास आ जाएंगे। आपका एटीएम हमारे पास खोया पाया मिला है। आप कृपया स्टेज के पास आकर अपना एटीएम ले लेंगे। धन्यवाद। खाने के लिए पर्याप्त स्टॉल हमारे बीच में है। कृपया आप सबों से आग्रह है कि आप लाइन में ही जाके खाना लें,
जितने माता पिता आप लगे हुए हैं, कृपया आप लाइन में जाएं और खाना का आनंद लें। अंकुश कच्छप, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप जहां कहीं भी हैं, आप स्टेज के सामने आ जाएं। आपके परिवार वाले काफी परेशान हो रहे हैं। अंकुश कच्छप, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया आप स्टेज के सामने आ जाएं। आपके परिवार वाले आपको खोज रहे हैं। धन्यवाद। मनीषा टोपो, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया आप यथावत स्टेज में आ जाएं। आपकी बेटी आपको खोज रही है। मनीषा टोपो बगीचा टोली से, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप जल्दी से स्टेज में आ जाएं। आपकी बच्ची आपको खोज रही है। जितने हमारे यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं जो आईडी पहने हुए हैं, सारा काम समाप्त होने के बाद में आप सबों से आग्रह है कि आप अपने आईडी को स्टेज में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हुलुलु पैरिश विवेक लकड़ा को सबमिट कर देंगे। जिनका एटीएम खो गया था। शोभा तिर्की, आपसे अनुरोध है कि आप चेक कर लें आपके पास आपका एटीएम है या नहीं। आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द स्टेज के पास आए और अपना एटीएम ले जाएं। नाम है शोभा तिर्की। चप्पल चर्च में नहीं घुसाएंगे, बोले बाहर रख के तुम नहीं खाएंगे। चप्पल ना चलाने, अगर कोई पानी है तो बता देते ना। मेरा ही नाम है।
सेवक फादर लीवंस। यीशु सेवक फादर लीवंस। प्रेरित राउरे संदेश वाहक विश्वास अमर के जगाले। प्रेरित राउरे संदेश वाहक विश्वास अमर के जगाले। यीशु सेवक फादर लीवंस। प्रेरित राउरे संदेश वाहक विश्वास अमर के जगाले। प्रेरित राउरे संदेश वाहक विश्वास अमर के जगाले। ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवर्स को समर्पित यह सुंदर गीत फादर विपिन एसजे के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसका आप इस समय आनंद ले रहे हैं। ये तो ढीन लाना ले डहर बता ले। न्याय करे जीवन के सुंदर बना ले। ये तो ढीन लाना ले डहर बता ले। न्याय करे जीवन के सुंदर बना ले। फादर लीवंस ईश सेवक लीवंस जीवन सुंदर बना ले। फादर लीवंस ईश सेवक लीवंस जीवन सुंदर बना ले। यीशु सेवक फादर लीवंस। प्रेरित राउरे संदेश वाहक विश्वास अमर की जगाले। प्रेरित राउरे संदेश वाहक विश्वास अमर की जगाले। ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवर्स को समर्पित यह सुंदर गीत फादर विपिन एसजे के द्वारा निर्मित किया गया है। मनवा सेवा करा ले दिया बना ले। जीवन ज्योति जलाए के इज्जत करा ले। मनवा सेवा करा ले दिया बना ले। जीवन ज्योति जला के इज्जत करा ले। फादर लीवंस ईश सेवक लीवंस जीवन सुंदर बना ले। फादर लीवंस ईश सेवक लीवंस जीवन सुंदर बना ले। यीशु सेवक फादर लीवंस। प्रेरित राउरे संदेश वाहक विश्वास अमर की जगाले। प्रेरित राउरे संदेश वाहक विश्वास अमर की जगाले। जितने माता पिता खाने की स्टॉल में लगे हुए हैं, कृपया आप से आग्रह है कि आप पंक्तिवत खाने के लिए जाएं। जितने माता पिता एवं विश्वासीगण खाने के लिए लाइन में लगे हैं, आप सबों से आग्रह है कि आप पंक्ति बना के रखें और खाने के लिए जाएं। ईश सेवक फादर लीवंस। यीशु सेवक फादर
जितने वॉलंटियर्स हैं आपसे आग्रह है कि आप किसी ऊंचे स्थान पे खड़े हो जाएं। आप चेयर पे खड़े होके आप हमारे जितने विश्वासीगण हैं उन्हें बड़ी आसानी से खाना लेने में उनकी मदद करें। जितने भी वॉलंटियर्स हैं किसी आप ऊंचे जगह में खड़े हो जाएं और उन्हें इंस्ट्रक्ट करें, उन्हें गाइड करें जिससे वे आसानी से खाना ले सकें। प्रेरित राहुले संदेश विश्वास अमर के जगाले। नाले डहर बताले फादर रसीम, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपको खोजा जा रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फादर सुशील के घर में चले जाएं। फादर रसीम, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपको ढूंढा जा रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फादर सुशील के घर में चले जाएं। जीवन सुंदर बनाने सेवक फादर स्क्रीन के पास में अनावश्यक बहुत अधिक भीड़ लगाई हुए हैं आप लोग। आप सभी माताओं से आग्रह है कृपया आप जितने वॉलंटियर्स हैं आप उनको साथ दें, उनकी बातों को माने और खाने के लिए इधर उधर से ना आए। जितने विश्वासीगण खाना के लिए इधर उधर से आए हुए हैं कृपया आप लाइन में ही आए खाना के लिए। स्क्रीन के सामने में अनावश्यक बहुत अधिक भीड़ हो चुकी है। आप सबों से आग्रह है कि कृपया आप खाने के लिए लाइन में आए। कृपया आप खाने के लिए लाइन में जाएं। आप लोगों के लिए पर्याप्त स्टॉल की व्यवस्था की गई है। कृपया धैर्यपूर्वक आप लाइन में रहें और भोजन के लिए जाएं। धन्यवाद। जितने यहाँ पर श्रद्धालु और विश्वासीगण आए हुए हैं आप सबों के लिए खाने का बंदोबस्त किया गया है और हम आप सबों से आग्रह करते हैं कृपया आप खाना खाकर ही जाएं और जब आप खाना के लिए लाइन में लगे हैं तो थोड़ा सब्र रखें और सब्र के साथ हम पंक्तिवती भोजन के लिए जाएं। धन्यवाद।
स्क्रीन के अगल बगल जितने विश्वासीगण अगर गए हुए हैं तो आप लोगों से आग्रह है, कृपया आप स्क्रीन से दूरी बना के रखें। आप स्क्रीन से एक पर्याप्त दूरी बना के रखें जिससे कि आपको अनावश्यक परेशानी का सामना ना करना पड़े। कृपया आप स्क्रीन से दूरी बनाकर रखें। जितने विश्वासीगण यहां उपस्थित हैं, आप लोगों से आग्रह है कि आप स्क्रीन के सामने, बगल में, पीछे में एक पर्याप्त दूरी बना के रखें जिसके कारण आपको अनावश्यक परेशानी का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। इस सेवक फादर लीवंस प्रेरित राउरे संदेश वाहक विश्वास अमर के जगाले प्रेरित